सुप्रभात बच्चों। हम लोग आज बच्चे काम पर जा रहे हैं यह पाठ जिसे राजेश जोशी जी ने लिखा है, इसे समझने और जानने का प्रयास करेंगे। कवि राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता जर्नलिज्म शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य किया, मतलब शिक्षण का कार्य भी किया। उन्होंने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख तथा टिप्पणियाँ भी की। इनकी रचना है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे, और दो पंक्तियों के बीच हैं। राजेश जोशी की कविताओं में गहरा सामाजिक सरोकार होता है और उनकी कविता में स्थानीय बोली वाणी के शब्द होते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। बच्चों, इस कविता का परिचय इस प्रकार से है कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों से बचपने छीन लिए जाने को बहुत ही प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। कवि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहता है कि ऐसी व्यवस्था किस काम की जिसमें बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन के उमंग से वंचित हैं। तो चलिए अब इस कविता को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को जो काम पर, जिनके खेलने की उम्र है और वह सुबह सुबह अपने घर को चलाने के लिए, घर की रोजी रोटी को चलाने के लिए काम पर जा रहे होते हैं। तो कवि का यह दर्द निकल कर आया है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में लिखा जाना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये सबसे भयंकर पंक्ति है हमारे समय की। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। यह एक प्रश्न चिन्ह है, यह एक प्रश्न है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उनके तो यह खेलने की उम्र है। तो बच्चों, कोहरा, कोहरा का तात्पर्य होता है ओस, विवरण माने व्याख्या। तो इसको एक्सप्लेन करना है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अत्यधिक सर्दी में कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे मजदूरी करने को विवश हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं। यह कैसी विसंगति है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वे काम करने को विवश हैं। बच्चों का काम पर जाना कवि को अंदर तक झकझोर दिया जाता है। यह सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। इसे व्याख्या की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। इसे तो एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि हमारे देश में बच्चे, इतने छोटे बच्चे जिनके खेलने की उम्र है, वो काम पर क्यों जा रहे हैं। यह सबसे भयानक पंक्ति है। और उससे भी ज़्यादा भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। मतलब इसे सरकार, शासन, समाज आदि से पूछा जाना चाहिए। जो प्रशासक वर्ग हैं, जो शासन कर रहे हैं देश पर, जो जिसका पूरी देश की व्यवस्था जिन पर है, निर्भर करता है, उनसे पूछना चाहिए कि ये बच्चे जिनके खेलने की उम्र है, विद्यालय जाने की उम्र है, आज वह काम पर क्यों जा रहे हैं। यह बहुत ही मार्मिक जो है वर्णन किया है कवि ने। और आज के लिए इतना ही।